देश एक कानून। लेकिन जिस देश में इसकी बात हो रही है उस देश में यहाँ पर मान्यताएं, यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाली और यहाँ पर समुदायों को, संस्कृतियों को मानने वाली अनेक है। और ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि मंगलवार को यहाँ उत्तराखंड की विधानसभा में राज्य सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर दिया। हालांकि बिल पास नहीं हुआ, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के तमाम विधायकों ने सदन में मौजूद रह करके उसका समर्थन किया। तो सीधी और यहाँ पर स्पष्ट बात है कि विपक्ष ने इसका विरोध किया। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ लगभग माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही यहाँ राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है, तो उसको लेकर के अब सियासी घमासान जो शुरू हो चुका है वो माना जा रहा है कि पूरे देश में फैल जाएगा और एक बवाल की तरह यहाँ पर उत्पाद भी मचा सकता है। क्योंकि वाकई में यहाँ पर सरकार तो कहती सीधे और साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक देश है तो यहाँ पर कानून भी एक होगा। एक देश में रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बल्कि एक कानून होगा। लेकिन इसमें कई ऐसे दांव पेच हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं इस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता पर भी सवाल खड़े करते हैं। और जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और जो कुछ राजनीतिक स्थिति इससे बन रही है, जो कुछ यहाँ राजनीतिक कारण इसके पीछे है, उन तमाम चीजों पर इस पेशकश में बात होगी क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। अमन जी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, बात करेंगे। अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बिल विधानसभा में पेश हो चुका है और पास हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें दो चीजें यहाँ पर जो है संभावनाएं दो मुझे लगता है बन रही है। सबसे पहली तो यही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ठीक लोकसभा चुनावों से पहले राज्य विधानसभा में ये बिल पेश किया गया है और अगर देखा जाए तो राज्य स्तर का कानून नजर आता है, लेकिन इसकी चर्चाएं केंद्र सरकार तक है। केंद्र सरकार के मंत्री सांसद तक इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या चुनावों से पहले पेश किया जाएगा या चुनावों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार इसको लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ था, क्योंकि यूसीसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये बीते साल ही कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा या यूं कहें कि संसद के द्वारा इसको पारित नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, राज्यों में इसको लेकर सुगबुगाहट जो थी पहले से ही तेज थी और सबसे अधिक उत्तराखंड में इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि वहां पर लागू होने वाला है। और जिस तरह से अब ये विधेयक कहें कि सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि महज 2 घंटे के लिए उनको 182 पेजों की एक बुक दी गई पढ़ने के लिए और तुरंत बोला गया इसके ऊपर आप पढ़िए और तुरंत अपना मत दीजिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके बहुत सारे जो तकनीकी पहलू हैं वो भी समझने की जरूरत है। तो ऐसे में इसको 1-2 दिन पहले अगर दिया जाता तो शायद इसके ऊपर अधिक चर्चा हो पाती। ऐसे में वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसको अपने तरीके से, मनमाने तरीके से पास करवाना चाहती है और एक तरीके से इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इसके बहुत सारे लूप होल ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन संसद के अंदर जो विधानसभा के अंदर जो माहौल बन रहा है, खासकर उत्तराखंड के, वो ये बन रहा है कि मनमाने ढंग से इसको पेश किया जाए। जिस तरह से यूसीसी का चलन एक उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बाकी भी कई जगह पर इस तरह की चीजों को होते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, क्या ये पॉलिटिकल तौर पर इसको यूज किए जाने का एक तरीका है? क्योंकि अभी भी अगर कहा जाए तो बहुत सारे इसको लेकर कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस तरह से पास होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसमें जो बहुत सारी जो कह सकते हैं कि नियम रखे गए हैं वो संविधान में पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में क्या इनको लाने की जरूरत थी? तो क्या ये सिर्फ एक वर्ग को खुश करने का या उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर जो विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अगर तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसीलिए चर्चा नहीं हो रही ताकि इसको मनमाने ढंग से या जैसा हमने बनाया इसको वैसा पेश करके चुनावों को देखते हुए पास कर दिया जाए, ताकि ये एक माहौल बने कि बीजेपी अब जितने उसके राज्य हैं वहां पर पेश करना चाहती है और वहां पर पेश इसको पास करवा के अब केंद्र की राजनीति में भी इसको लेकर आना चाहती है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, आपने देखा भी होगा बीते दिनों बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं कि बहुत जल्दी जो यूसीसी का कानून है वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। वाकई में यहाँ पर लागू हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रमुख वजह तमाम दर्शकों को बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को अधिकार देता है कि वो जरूरत पड़ने पर, एक सही समय लगने पर अपने क्षेत्र अधिकार में यहाँ इस कानून को लागू कर सकता है। या और सरल शब्दों में कहें यहाँ पर तो कोई भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो अपने यहाँ पर आधिकारिक क्षेत्र में इस कानून को लागू कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी पहल यहाँ पर आजाद भारत में उत्तराखंड सरकार उठा रही है। हालांकि तमाम दर्शकों को बता दें कि गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां पर आजादी के पहले से ही पुर्तगालियों के यहाँ पर क्षेत्र में यहाँ पर यूसीसी लागू है, लेकिन उसकी चर्चा इतनी नहीं है क्योंकि
तमाम जो स्थिति गोवा की है वो यहाँ पर बेहद अलग नजर आती है। लेकिन अगर और राज्यों का अगर हम यहाँ पर रुख करें अमन जी, लेकिन यहाँ अगर साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र स्तर पर व्यापक स्तर पर इसे देखें तो लग रहा है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक ढांचा, मुझे लगता है बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया जी, गया है यूसीसी का, उत्तराखंड को यहाँ पर आधार बना करके, जी, तो अब इसे केंद्र की सत्ता में लाना भी लगभग तय है। क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, हाल में उनका बयान आया, सीधे तौर पर कहते नजर आए जी। कि देश में भी लागू होगा, जिस राज्य में जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस राज्यों में यहाँ हम इस कानून को लागू करके रहेंगे। जी, तो बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल अक्षय, और जिस तरह आप कह रहे हैं ज़ाहिर-सी बात है कि तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी लगातार इस कोशिश में, ख़ासकर जो उनके शासित राज्य हैं, कि वहाँ पर किसी तरह से इसको जो है लागू कर दिया जाए। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में ज़िक्र हो रहा है कि वहाँ पर भी यूसीसी आना चाहिए। असम को लेकर आप देख ही रहे हैं लगातार जैसा माहौल वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पर भी यूसीसी बहुत जल्दी लागू हो सकता है। महाराष्ट्र को में भी आवाज़ें इसको लेकर उठ रही हैं। तो जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर तो इसको पास करवाया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, और इसको लेकर उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ख़ासकर अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ऐसे कई सारे कानून हैं जो पहले ही बने हुए। आपने जो है जिस तरह से आर्टिकल 44 का जिक्र किया, लेकिन वहीं 25 से 28 जो आर्टिकल है वो ये भी बताता है कि हमारा जो धार्मिक अधिकार है, जो मान्यताएं हैं तमाम, क्योंकि हमारा देश बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जो कह सकते हैं जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग इनका मान्यताएं हैं, अलग अलग मानने का ढंग है। इसीलिए किसी को भी हम एक तरफा लेकर नहीं चल सकते, और ये भी कहा जा रहा है कि यही इसकी खूबसूरती है। अगर इसके ऊपर हमने अंकुश लगाया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हम फंसते हुए नजर आएंगे। आदिवासी समुदाय के लोग तो इसको लागू नहीं करवाना चाहते। तो जो कह सकते हैं कि जो मान्यताएं हैं और जो तौर तरीका है बहुत अलग तरह का नजर आता है अक्षय। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि वहां पर इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था उत्तराखंड में तो आदिवासियों को भी उस पॉइंट पे अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये उनके अलावा बाकी सभी धर्मों पे लागू होगा, या सभी जितने भी हमारे यहाँ के लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, उनके ऊपर लागू होगा। तो अभी इसको लेकर बहुत सारा खाका खींचना बाकी है, लेकिन क्या उसकी असल अवधारणा जो जिस सूरत में लाया जा रहा है कि उससे पूरी हो पाएगी, और क्या ये सिर्फ वोट साधने का एक तरीका है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है हमले बोल रहा है। लगातार जो विपक्ष यही बात कह रहा है कि यूसीसी लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। इससे कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बढ़ता हुआ नजर आएगा, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सामने आकर खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप करना वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें कुछ चेंजेस भी अक्षय नजर आए, क्योंकि अभी इसके ऊपर जब बहस होगी, इस पे लगातार बातें होंगी, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। वाकई में यहाँ पर चेंजेस होते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से बात जी, यहाँ पर एक समान नागरिक संहिता पर जारी है, यानी कि लगातार कहा जाता है कि विविधता में एकता भारत में पाई जाती है, और जी, बीजेपी इस ही चीज को दर्शाने की कोशिश में जुटी है कि एकता को ही हम आगे रखते हुए एक कानून यहाँ पर लेके आएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर अलग अलग धर्म से देश में लोग आते हैं तो सभी के लिए एक समान कानून होगा। ये नहीं होगा कि धर्म के आधार पर कानून होगा। जी, लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो अगर हम कुछ पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड पलटे, बीजेपी की केंद्र सरकार का पन्ने जी, जी, पलटे, जी, तो दो प्रमुख कानूनों का मैं जिक्र करना चाहूंगा और इस पर प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। जिस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर नागरिकता कानून केंद्र सरकार 2019 में लाई, सीए में यहाँ पर निश्चित तौर पर बदलाव किया गया था, लागू पूरी तरह से नहीं था, लेकिन एनआरसी जो एक नई चीज निकाल के लाई थी, उस पर यहाँ पर मैं कहूंगा राष्ट्र स्तर पर पार्टी को विरोध देखने को मिला, बीजेपी जी, सरकार को विरोध देखने को मिला। उसके अगले साल 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कृषि कानून लाई, एक कानून में यहाँ पर जो है संशोधन किया गया था, जी। और अन्य 2 कानून यहाँ पर नए लाए गए थे, उस पर भी राष्ट्र स्तर पर विरोध देखने को मिला। तो क्या ये एक परीक्षण है बीजेपी का कि यूसीसी जैसे बड़े मुद्दे को पहले राज्य में लागू करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती है, उसके बाद उसे केंद्र स्तर पर लाएंगे? जी, बिल्कुल, और सही कहा अक्षय आपने, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2-3 ऐसे कानून धारा 370 पे हमने देखा कि कई चीज़ें उसमें निकल कर सामने आई, क्योंकि ये कहा गया कि भाई ये हट जाएगा तो वहाँ पर जो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमने देखा कि जब नोटबंदी हुई तब भी ये कहा गया कि अगर ये हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली जो करेंसी वो बंद हो जाएंगे। लेकिन आंकड़े हमारे सामने हैं कि पहले से भी ज़्यादा जो आंकड़े बताते हैं कि वो निकल के सामने आते हैं जाली करेंसी के, और आतंकवाद की जो घटनाएं वो लगातार कश्मीर में होती है। आपने कृषि कानून का जिक्र किया, जाहिर बात है कि उसको लेकर भी तमाम सारी बातें उठी, और लगातार बीजेपी के नेताओं ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन आखिरकार में पीएम मोदी ने उसको जो है वापस करने का फैसला किया। तो ऐसे कई सारे कानून जहां पर बीजेपी लगातार घिरती हुई नजर आई, और लगातार जो है उसको लेकर उनको फजीयत का सामना भी करना पड़ा। आपने देखा कि जब राम मंदिर का जो है उद्घाटन की बात हो रही थी, उस समय
जो है अस्पतालों को भी एक तरीके से बंद करने का बात कही गई, तो उसको लेकर भी कहने कि उनको अपना वापस लेना पड़ा निर्णय। तो ऐसे कई निर्णय हैं जहाँ पर उनको एक तरीके से अपने आप को वापस लेना पड़ा है। तो आपने यही जो बात कही है कि हो सकता है कि परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जा रही हो, क्योंकि वहाँ पर अगर ये सफल रहा प्रयोग तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये संसद के अंदर भी नजर आए और एक तरीके से एक मैसेज देने का भी काम किया जा रहा है कि देखिए आने वाले दिनों में हम जो यूसीसी है उसको पूरी तरह से लागू कर देंगे, पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लेकर जाएंगे, ताकि समान नागरिकता हो, समान तरीके से लोगों का एक कानून, एक विधान और एक प्रधान की जो लगातार बातें की जाती है उसकी अवधारणा को पूरा किया जा सके। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि भारत में ये, क्योंकि लगातार देखें कि नॉर्थ ईस्ट कुछ और कहता है तो साउथ का एरिया कुछ और कहता है, ईस्ट कुछ और कहता है तो वेस्ट कुछ और कहता है, मतलब कि हमारे देश की जो भौगोलिक जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत विविधतापूर्ण है। ऐसे में ये कहना कि सबको एक तरह से लेकर चलना, मेरे ख्याल से इसमें जो सरकार है उनको जरूर सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि इस कानून में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन नजर आए और आने वाले दिनों में अगर ये केंद्र लेवल पे अगर इसको लेकर आया जाता है और अगर देश के ऊपर इसको लागू किया जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कई सारे चेंजेस होंगे उसी के आधार पर। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विरोध का सामना बीजेपी या जो भी सरकार उस समय होगी उसको करना पड़ेगा। वाकई में यहाँ पर बात निकल के यही आती है कि विविधता से भरे इस देश में यहाँ पर तमाम देश के लोगों को एक सूत्र में कानून के माध्यम से बांधना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती भी बन सकता है और कहीं ना कहीं से एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा में सरकार ने विधेयक पेश कर दिया है और यहाँ देखना अब बेहद जरूरी रहने वाला है कि कब जाकर के इस विधेयक पर यहाँ पर मुहर लगती है और ये कानून बनकर राज्य में पारित हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी आलाकमान राष्ट्र स्तर पर इसको लेकर क्या कुछ रुख रखता है। और अगर पार्टी यहाँ पर यह कहे कि बीजेपी सरकार यहाँ इसे पूरे देश में लागू करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है तो वे कदम लोकसभा चुनावों से पहले होंगे या लोकसभा चुनावों में इसे प्रमुख मुद्दा बना करके, प्रमुख एजेंडा बना करके 24 के आम चुनावों के बाद यहाँ पर इसे लागू करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार इसी तरह से बात चलती रहेगी, क्योंकि बात जरूरी है।